हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ चंदना और आज की वीडियो में मैं कुंडलिनी और कुंडलिनी एनर्जी के बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले जो मिथ सबको रहता है कि कुंडलिनी और इसको जागृत करना, इसके बारे में बोलूंगी। देखिए, हम सब में कुंडलिनी एनर्जी पहले से ही जागृत है। जब हम बोलते हैं कुंडलिनी जागृत करना, इसका रियल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो बैठी हुई कुंडलिनी है उसको हम अब उठा के हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो जर्नी है वो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका रियल मीनिंग होता है कुंडली जागृत करना। ठीक है, लेकिन कुंडलिनी इज ऑलरेडी अवेक हम सबके बॉडी में। ठीक है, क्योंकि अगर कुंडलिनी जागृत नहीं होती तो हमारे सारे जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस है उसको कौन कंट्रोल करेगा? क्या आपको लगता है आप कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं ना। आपके बिना अटेंशन या अवेयरनेस के आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है, आपका ब्रेन का फंक्शन हो रहा है, आपके सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, मसल्स इनवॉलेंट्री वो सब काम कर रहे हैं, आपका हार्ट ब्लड पंप कर रहा है। तो ये सारी जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस है वो कुंडलिनी ही कंट्रोल करती है। ठीक है, और आप देखेंगे जैसे 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 कोई साधना में उठता चला जाता है, उनकी कुंडलिनी एनर्जी भी उठनी शुरू होती है। उठनी का मतलब नहीं कि वो सो रही है और वो जाग गई। उठनी का मतलब है अभी वो बैठी है और वो उठना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आप प्लीज इसमें आप मत रहिए। ठीक है, तो जब ये कुंडलिनी एनर्जी उठने लगती है, आप देखेंगे कि बहुत सारे सिद्ध पुरुषों को अपने जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस है बॉडी में वो सब कंट्रोल करना आना लगता है उनको। वो सारी सिद्धियां प्राप्त, इसी को सिद्धि बोलते हैं, ये सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि ये कुंडली एक्चुअली स्थित कहाँ है हमारी बॉडी में। ये हमारे मूलाधार चक्र में बैठी रहती है। इट इज कॉइल्ड 3.5 टाइम्स, इसीलिए उसको कुंडलिनी एनर्जी बोलते हैं, लाइक अ सर्पेंट। ठीक है, एंड इसका जो चक्र है वो स्पाइनल कॉर्ड के सुषुम्ना नाड़ी से जागृत किया जाता है। वो उसका हाईवे होता है उठ के सहस्त्रहार तक पहुंचने के लिए। और जब ही ये उठता है, वो हर जो हमारा चक्र होता है उसमें से वो पियर्स होके एक चक्र से दूसरे चक्र तक जाता है। जैसे अगर आप एक नींबू लें और एक सुई उसमें डालें तो वो पियर्सिंग का कैसे होता है, एग्जैक्टली इसी तरह से वो कुंडलिनी जब वो उठती है, जब वो बैठी हुई स्थिति से उठ के मूवमेंट शुरू करती है, तो ये ऐसे ही होता है। ठीक है, और एक बात कुंडलिनी के बारे में, अगर आपको कोई बोल रहा है कि हम ओवरनाइट आपकी कुंडलिनी एनर्जी को जगा देंगे, या किसी ने एकदम से आपके सर पे हाथ रख के बोल या दिखा रहे हैं कि लोगों की कुंडलिनियां उठ रही हैं, सब थरथरा रहे हैं, कांप रहे हैं, तो इन सारी चीजों से आप बिल्कुल थोड़ा बच के रहिए। क्योंकि सिर्फ एक बहुत ही सिद्ध पुरुष आपकी कुंडलिनी एनर्जी को बैठी हुई स्थिति से उठ के चलना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उनकी खुद की कुंडलिनी उठी हुई है। अगर मैं आपको इसका एक विजुअल एग्जाम्पल दूं तो आप इमेजिन करिए, जैसे अगर एक सांप कॉइल होके बैठा है और अगर वो सांप उठ के खड़ा हो गया, आप नहीं देखते जब सांप ऐसे 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 उठ के खड़े हो जाते हैं, तो एक पूरा खड़ा हुआ 6 फुट का सांप आप इमेजिन करिए तो वो कैसे लगेगा। तो यही होता है कुंडलिनी का जागरण और उसकी जर्नी। और जो सिद्ध पुरुषों का या महिलाओं का या भैरवियों योगिनियों का जो कुंडलिनी जागृत होता है वो ऐसे ही खड़ी स्थिति में होता है, वो उसके ऊपर बहुत कंट्रोल होता है। और जिनका पहले से ही पूरी तरह से जागृत है वो ही किसी और की कुंडलिनी शक्ति को भी
उठा के उस अवस्था में लेके आ सकते हैं। ऐसे ही नहीं किसी ने यहाँ हाथ रख दिया, यहाँ हाथ रख दिया तो कुंडलिनी जागृत हो गई। अगर आपको सच्ची पता करना है कि कुंडलिनी जागरण का एक्सपीरियंस क्या होता है, तो ये बहुत सिंपल है। ये बहुत लोगों को बहुत टाइम होता है और इसे बोलते हैं ऑर्गेज्म। ठीक है, जब भी आपको ऑर्गेज्म फील होता है, आपकी कुंडलिनी कुछ सेकंड्स के लिए उठ के यहां तक पहुंच जाती है। जब वो यहां आपके सहस्त्रहार में पहुंचता है तो आपको एक जैसे वेव्स के जैसे एक फीलिंग आएगा, समंदर की लहरों के जैसे एक फीलिंग आएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, यही अवस्था फिर कुछ क्षणों के बाद वापस वो कुंडलिनी कोलैप्स हो जाती है और बैठ जाती है। तो ये जो साधना करते हैं और ये जो तपस्या करते हैं, ये किस चीज के लिए रहता है? ये इसी के लिए रहता है कि वो कुंडलिनी को बैठी जगह से खड़ा करके उसको हमेशा उसी स्टेट में रख पाए। टू होल्ड दैट स्टेट इज व्हाट इज कॉल्ड एनलाइटनमेंट। ठीक है, और ऐसे लोगों को ही हम असेंडेड मास्टर्स, योगीज, गुरुज, अवधूत ऐसे बुलाते हैं। योगिनी, भैरवी, हम इन्हीं लोगों को बुलाते हैं क्योंकि उनमें ये क्षमता है कि वो कुंडलिनी को पूरी तरह से खड़ी करके उसको वैसे ही रख सकते हैं बहुत ही लंबे समय तक। ठीक है, और एक और बात जो कुंडलिनी का होता है, जैसे जैसे किसी की कुंडलिनी उठ के ऊपर की ओर जाना शुरू करती है, इसी से आप देखेंगे कि लोगों को अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त होती है, क्योंकि ये कुंडलिनी एनर्जी जो होती है ये स्वयं पराशक्ति है। तो जब आपका जो अहंकार, जो संस्कृत में जो बोलते हैं ईगो, जो अटैच्ड है, वो अपना डिसएसोसिएशन शुरू करना स्टार्ट होता है और वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस से मर्ज होना शुरू होता है। इसका अब एग्जाम्पल मैं दूंगी तो देखिए, आप देखते हैं इतनी सारी नदियां हैं, अल्टीमेटली नदी कहाँ जाके मिलती है? समंदर में ही मिलती है ना? तो वैसे ही हम सब भी नदी हैं। हमारा जो कॉन्शियस है वो एक नदी है और हम समंदर में मर्ज होने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जैसे जैसे हम समंदर के पास पहुंचते जाते हैं, वैसे वैसे देव या देवी में और हमारे में अंतर बहुत कम होने लगता है, क्योंकि हमको उस तरीके की सिद्धियां, शक्तियां भी प्राप्त होने लगती हैं। और फिर आपका जो माइंड होता है और जो भगवान का जो कॉन्शियसनेस होता है वो एक होता है। तो इसमें फिर ये नहीं होगा कि अरे मुझे ना अभी घर चाहिए या मुझे प्रमोशन चाहिए, ये सब आपका छूट जाएगा। आप पूर्णता से पूरे तरीके से आप सिर्फ डिवाइन कार्य में लग जाएंगे, जैसे सोसाइटी के सर्विस में या धरती के भले के लिए या कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल चीजें हो। अब देखिए इतने सारे हमारे सीक्रेट्स हैं कि डेथ के बाद क्या होता है, बच्चा का कंसेप्शन कैसे होता है। तो इसमें सब में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है इस धरती को चलाने के लिए, नेचर को चलाने के लिए, और ये सब पराशक्ति का विल है, इसीलिए ये सब चल रहा है। तो क्या होता है, आपका विल और जो देवी का विल होता है वो एक ही हो जाता है। तो उसके बाद देयर इज नो आई एम सेपरेट एंड द देटी इज सेपरेट। यही चीज, इसी का तो प्रयत्न करते हैं जब हम साधना करते हैं, जब हम मंत्र जाप, जब हम तंत्र करते हैं, किसी भी तरीके का साधना करते हैं, तो इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ एफर्ट कि इसी में आप लगें और आपकी कुंडलिनी को आप उठा के आपके चक्र में आप उसको होल्ड कर पाए। ठीक है, तो ये बाएं हाथ का खेल नहीं है, इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए, सालों का, जन्मों का प्रैक्टिस चाहिए रहता है। और इसका उठना, इसके लिए आपको भगवान की कृपा भी चाहिए। अगर आपको भगवान की कृपा नहीं है तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये सिर्फ उस हद तक होगी जिस हद तक अलाउड है सारे इंसानों को फॉर प्रोक्रिएशन, फॉर और ड्यूरिंग सेक्स। लेकिन
उतना ही लिमिट होगा हम सबका, ठीक है। तो इसके लिए भी कृपा की बहुत जरूरत है भगवान की। और कोई अगर बोल रहा है ओवरनाइट आपकी कुंडलिनी जागृत करेगा, तो आप थोड़ा इस पे गौर करें और ध्यान दें कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, क्योंकि कुंडलिनी जब जागृत करने के पहले कोई भी अच्छा सच्चा गुरु सबसे पहले बोलेगा कि आप अपने सारे कर्मों से मुक्त होएं या कर्म से खत्म करें। आपका जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब आप निपटाएं और तब इसमें उतरे। क्योंकि देखिए, हमारे जितने चक्र हैं ना, एक चक्र एक हमारा जो ऑरिक बॉडी है उसको बनाता है, और हमारे अलग अलग तरीके के कर्म ये सारे ऑरिक बॉडी में स्थित रहते हैं। तो अगर आपकी कुंडलिनी को एक स्मूथ साफ रास्ता चाहिए, तो इसमें जो भी चीजें हैं वो सब हटानी पड़ेंगी आपको। जैसे आपके नेगेटिव थॉट्स हो गए, आपका कर्मा हो गया, आपके ऊपर अगर कोई टोना टटका है, या आपके पास कोई प्रेत वेत आपके इस पे चिपके हुए, तो ये सब एक पूरी तरह से क्लेंजिंग होती है पहले। ये नहीं कि कोई कल आ गया और किसी ने हाथ रख के उठा दिया। अगर इस स्थिति में कुंडली जागृत होती है और उस तीव्रता से, तो फिर वो बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस भी हो सकता है। आप देखते हैं जिन लोगों की कुंडलिनी एनर्जी जो सही तरीके से उठी नहीं है, वो लोग मेंटल हॉस्पिटल में भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि इट क्रिएट्स न्यूरोसिस। और यही नहीं, इसके लिए आपको आपकी फिजिकल बॉडी में भी बहुत स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके नर्वस सिस्टम में बहुत स्ट्रेंथ होनी चाहिए। क्योंकि कुंडलिनी एनर्जी जो है वो एक न्यूक्लियर एनर्जी है। अगर ये कंट्रोल्ड मैनर में और सही फोर्स से अगर नहीं जाती, तो इसके बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और फिर आपको कोई शायद बहुत ही सिद्ध गुरु ही बचा पाएगा, जो इसको सीधे तरीके से आपका सारा पूरा सिस्टम वापस सेट करे, ठीक है। और जैसे जैसे ये कुंडलिनी हर एक आपके चक्र में से पास करती है, पियर्स करके, आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे पावर्स, जैसे आपका सिक्स सेंस है, या आपका स्मेल, टेस्ट, ये सब हर चीज बहुत ही हाइटेंड होगी। आप जो भी काम करना चाहेंगे वो एकदम फट से हो जाएगा। चाहे उसके लिए आपको लोग चाहिए, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, उसके लिए आपको और रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल जो भी है चाहिए। तो एवरीथिंग कम्स इनटू अलाइनमेंट जब आपकी कुंडलिनी उठना शुरू करती है। लेकिन सबसे बड़ा गेम ये है कि अगर आपकी कुंडलिनी उठ के अगर मूलाधार में ही उठ के वहां उसमें से हाईएस्ट लेवल पे पहुंचे, तो आप उसको वहीं पे आप होल्ड करें। जैसे अगर यहाँ ऐसा बैठा है सांप, अगर ये इतना उठता है, तो ये होल्ड कर पाना, इसी में सारी क्षमता है। क्योंकि उठती तो है लेकिन वापस चली जाती है, उठती है फिर वापस चली जाती है। इफ यू कैन होल्ड द कुंडलिनी एनर्जी इन अ पर्टिकुलर चक्रा, तो उस चक्र के जितने भी पावर्स हैं, फिजिकल, इमोशनल, साइकिक, मेंटल, वो सब आपको प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ये कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है, मैं वापस रिपीट करूंगी, ठीक है। और कोई भी ऐरा गहरा नथु कहरा नहीं उठा सकता आपकी कुंडलिनी एनर्जी को। तो इसका आप बहुत ध्यान दें। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में और इंटरेस्ट है तो मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए, मैं और डीप में या इसका एक पूरा सीरीज बना के आपको दे दूंगी फॉर यू टू वॉच, और आपकी नॉलेज और अवेयरनेस के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्ते।